जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अरशद शरीफ साहब की शहादत की खबर आप लोगों ने सुनी होगी। रात को ही मुझे पता चल गया था। ये मेरी 8वीं 10वीं आई डोंट नो 9वीं अटेम्प्ट है। बार बार मैं कोशिश करता हूँ वीडियो बनाऊँ, वीडियो बन नहीं पाती है, बीच में रुक जाता हूँ। वो कंटिन्यू कर नहीं कर सकता फॉर सम रीज़न। मे भी आज की वीडियो ज़्यादा कोहेरेंट ना हो, पर कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक तो कीनिया के अंदर उनकी शहादत हुई, उनके सर के ऊपर गोली लगी। और एक मैं सबसे पहले जो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे दोस्तों से जो सोशल मीडिया पे खुसूसन वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो है रिस्पेक्ट करें फैमिली की प्राइवेसी को। अरशद भाई की बहुत खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें वो शेयर करें आप लोग, उनकी वीडियोस बहुत हैं वो शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि वो आखिरी तस्वीर आप शेयर करें, प्लीज़ वो ना शेयर की जाए। फैमिली की प्राइवेसी करें, कैमरे उठा के उनके घर के बाहर ना पहुंच जाएं। अफसोस करने ज़रूर जाएं, आप सबको अफसोस है, मुझे भी अफसोस है, लेकिन क्राइम ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है फैमिली के लिए, वैसे तो पाकिस्तान के लिए ट्रेजिडी है। अब जो कीनिया में हुआ उसके हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं। कामरान खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक स्टोरी ट्वीट की हुई है कि कीनियन पुलिस का जो वर्जन है उसमें कि जनाब वो आ रहे थे, कोई बच्चा हुआ था, वो उसी तरह की गाड़ी में था। वहाँ पे उनको आगे रोड ब्लॉक नज़र आया, छोटे छोटे पत्थर। पुलिस का रोड ब्लॉक तो प्रॉपर बैरियर्स लगा के होना चाहिए, और पुलिस वो वहाँ नहीं रुके और फिर उनको गोली लग गई। और उनके साथ कोई खुरम साहब थे, और जब वो पहुँचे जहाँ पे वो जाना था, उधर जाके उनको पता चला कि अरशद भाई को गोली लग गई है। तो एनीवे ये स्टोरी वहाँ से आ रही है, इस तरह की इतलात आ रही हैं कि जनाब उनको पुलिस ने जो है वो कहती है कि गलती से मिस्टेकन आइडेंटिटी में उनको जो है उनकी शहादत हो गई, उनको गोली मार दी गई। शरीफ साहब के साथ जो कीनिया में वाकया पेश आया, उस हवाले से कीनिया के कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो भी ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक ब्रायन ओबया, उनके जर्नलिस्ट स्पेशल प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टिगेशंस, कीनिया के किसी टीवी के, ये उनकी प्रोफाइल वगैरह सामने है। इन्होंने भी ट्वीट की है। उन्होंने अपनी ट्वीट में ये लिखा है कि ये एक मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ साहब, उनको नैरोबी इस रोड के ऊपर मार दिया गया। पुलिस सोर्सेज ने इसको कहा है कि जनाब ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, पर उन्होंने कहा कि ये वो शख्स था जो किसी से भाग रहा था अपनी हिफाजत के लिए, और इस तरह के केसेस में कोई इतफाकिया वाक़या नहीं होते। ही वॉज टू रिलीज बिहाइंड क्लोज डोर्स एन एक्सपोजे। वो एक इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जब वीडियो रिलीज कर रहे थे, जो पाकिस्तान के अंदर जो है जो करप्शन होती है, सिस्टमेटिक ग्राफ्ट होता है, उसके हवाले से ये उन्होंने लिखा। फिर एक और ट्वीट उन्होंने की, उसमें उन्होंने लिखा कि वॉज ए वांटेड मैन वांटेड बाय सम टॉप ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान आफ्टर रनिंग इनटू एक्साइल इन दुबई। अरशद वुड लेटर ट्रेवल टू कीनिया। वो दोबारा कीनिया चले गए दुबई से। सोर्सेस सेइंग हैड बीन ट्रेस्ड देयर ओनली टू मिस्टेकनली किल्ड इन कीनिया। उन्होंने कहा कि जनाब उसको मारा गया है। उसके अलावा एक और जो डॉक्टर वहीं की कीनिया की हैं, ये भी गालिबन कोई सहाफ़ी हैं वहाँ की, मर्डरिंग समवन एंड कॉलिंग इट अ मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये अपने वेरीफाइड अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया। कमिंग एट हील्स ऑफ रेवलेशंस ऑफ द स्पेशल किलर स्क्वाड। उन्होंने अपने कीनिया की पुलिस वगैरह की है, और साथ साथ उन्होंने अरशद शरीफ साहब की फैमिली से भी ताज़ियत की है। तो ये उधर भी जो सहाफ़ी आप इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये किस तरह जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी है, जो पुलिस कह रही है वहाँ पे जनाब कि उन्होंने गलती से अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया, या गलती से उनका जो है गोली मार दी उनको। लेकिन इस मुख्तलिफ किस्म की खबरें रात को आ रही थी। जब उनकी फैमिली ने स्ट्रेट अवे रात को, मैंने उस वक्त कोई आधे पौने घंटे बाद ट्वीट कर दिया था जब मुझे पता चला था, और उस वक्त मैंने कह दिया था कीनिया में उनको गोली लगने की। लेकिन यहाँ पे पहले मीडिया खबर देता रहा कि कोई हादसा हो गया है, कोई ये भी तासुर दिया गया शायद कोई ट्रैफिक हादसा हो गया है, तो वो सारी चीज़ें चलती रही हैं। पर बड़ा क्वेश्चन ये है कि अरशद शरीफ अपने मुल्क में खुद को क्यों महफूज नहीं समझ रहा था। अरशद शरीफ ने क्यों ज़रूरी समझा कि वो अपने मुल्क को छोड़ के चला जाए। बाकी पहले वो बरतानिया वगैरह गए थे, और हाल ही में गालिबन वो कीनिया आए थे। अपने मुल्क में वो खुद को महफूज नहीं समझ रहे थे, इसी वजह से वो दूसरे मुल्क में थे। और आपको पता है उनको डेथ थ्रेट्स वगैरह भी थी, दीगर मसाइल भी थे, वो सारी चीज़ें थी। तो दूसरा अब ये है कि अब कीनिया जैसे मुल्क में मैं कहूँ जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इसके हवाले से सच सामने आना चाहिए। क्या उधर सच सामने आएगा और क्या वो तहकीकात होंगी, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इतना ज़बरदस्त जर्नलिस्ट, इतना अच्छा इंसान अरशद शरीफ। आखिरी जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी वो जो है बनी गाला में एक मीटिंग थी जिसमें खान साहब ने कुछ लोगों को बुलाया था, उसमें अरशद साहब भी थे। तो वहाँ पे मेरी आखिरी उनसे मुलाकात हुई थी। बल्कि जब वो बरतानिया आए तो मैंने उनको मैसेज किया, जब वो बरतानिया गए
तो उनके पाकिस्तान के मोबाइल पे मैंने मैसेज किया, मैंने कहा कि मैं भी बरतानिया में हूँ तो कोई इशू नहीं होगा, पर वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने नंबर वगैरह वहाँ से चेंज कर लिया, वो यूके के नंबर था उनके पास गालिबन उसके बाद। पर एनीवे उसके बाद जो है वो उनसे ना कोई पहले मैसेज वगैरह कभी हो जाता था एक्सचेंज, कभी जो है किसी ग्रुप में या वैसे, तो पर उसके बाद नहीं हुआ। और मतलब यही प्रज्यूम किया कि हर कोई अपने अपने काम में जो है वो मसरूफ़ है। उनकी व्लॉग्स वगैरह आप भी देखते रहते होंगे, मैं भी देखता रहता हूँ, लेकिन कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रात को उस वक्त ये खबर आएगी। मुझे तो यकीन करें कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये खबर है। लेकिन मायूसी हुई कि अरशद शरीफ की रात को जो यहाँ पे पाकिस्तान में बकरीद का भी एक्सीडेंट हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज़ें चलती हैं और बड़े बड़े मीडिया उसको जिस तरह चलाते हैं, पर अरशद शरीफ साहब की खबर को एक तरह से जो है ना, शुरू में जो उस पर था बड़ा कॉशियस रिस्पॉन्स था और बड़ा जो है, बल्कि उनका अपना जो इदारा था उसका भी मैंने एक टिकर ही वहाँ पे देखा शुरू में, ऊपर क्रिकेट के गाने शाने चल रहे थे। तो मुझे फिर लगा कि शायद पता नहीं क्या चक्कर है, जो है हादसा है, स्टोरी ठीक नहीं है, क्या है, क्या मसला है। पर एनीवे वो फिर वैसे मुझे तो ख़ानदानी ज़राए ने उसी वक्त कंफर्म कर दिया था स्टोरी रात को ही कि जनाब ये अरशद साहब की जो है शहादत हो गई है। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसमें मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं कि जनाब ये किसी दुश्मन मुल्क की साजिश हो सकती है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो सकती है। आप कंक्लूजन पे जंप ना करें, आप इस चीज़ पे जंप ना करें, आप वेट करें, तहकीकात करें। वो सब की बातें अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अरशद शरीफ ने क्यों ज़रूरी समझा कि वो पाकिस्तान को छोड़ के जाए? अरशद शरीफ ने क्यों ज़रूरी समझा, या क्यों उसने ये समझा कि वो अफ्रीका के मुल्क में पाकिस्तान से ज़्यादा महफूज होगा? वो क्या वजह थी जिस वजह से अरशद शरीफ पाकिस्तान से गया? ठीक है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है ना, हम सबको पूछना चाहिए, हम सबको इसका आंसर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि क्यों, क्या वजह है। पर एनीवे मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र दे। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 उनकी फैमिली की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें। उनकी आखिरी जो तस्वीर है वो मैं देख रहा हूँ इधर उधर शेयर हो रही हैं, वो प्लीज़ कोई शेयर ना करें। लास्ट मेमोरी अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, जो आप इतनी उनकी मेमोरीज हैं, इतनी उनकी तस्वीर हैं, इतनी उनकी वीडियोज़ हैं, वो शेयर करें। और उस बेहतरीन जो है सहाफ़त की अरशद शरीफ साहब ने, जब तक वो थे, कई कई चीज़ों पे लोगों को उनसे इख्तलाफ भी होगा, दुनिया भर में होता है, इंसानों का सबसे होता है, लेकिन सब मानते थे कि वो एक अपराइट पर्सन था, जिस चीज़ को सही समझता था वो करता था, और सच जिस चीज़ को समझता था उस चीज़ को सामने लेके आता था। और उन्होंने जो भी काम किया अब आपके सामने है, टू बी ऑनेस्ट। पर एनीवे ये जो कीनिया में उनकी शहादत हुई है, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्निंग। सब अब हर कोई इंसान है, हर कोई सोचता है कि ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या किसी खबर की वजह से हुआ, क्या कोई ऐसी बात करने की वजह से हुआ क्योंकि कोई नाराज़ हो गया, जिन सर्कमस्टांसिस में ये सारा वाक़या हुआ है। बाकी वो जो लोग कह रहे हैं कि जनाब ये रा की साजिश हो सकती है, तो ये फलाने की साजिश हो सकती है, क्या रा ने साजिश करके उनको इस मुल्क से भगाया था? क्या रा ने उनको कहा था कि आप इधर महफूज नहीं? तो वो तो खुद भी इधर भी अपने आप को महफूज नहीं समझते थे ना पाकिस्तान में। तो एनीवे ये थी जी थोड़ी सी जो अब तक की चीज़ें सामने आई हैं कीनिया से, और जो कुछ फैमिली ज़राए वगैरह से बात हुई, कुछ दीगर जगहों से बात हुई। पर अब देखते हैं कि उनकी जो मैयत है वो कब वापसी उसकी होती है। उसको फ़ौरन वापस आना चाहिए। इस सिलसिले में जो सफारत खाना अपना किरदार अदा कर सकता है वो अदा करें। अरशद साहब की जो आखिरी रसूमात हैं वो उनका जो जनाजा वगैरह है वो यकीनन पाकिस्तान में ही होगा, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि फ़ौरन वहाँ से जो सफारत खाना है उनकी बॉडी को, मैयत को पाकिस्तान पहुँचाए। अब वहाँ पे भी पुलिस तहकीकात वगैरह करेगी, लेकिन जिस पुलिस ने पत्थर आगे रख के जिनके बकौल वो मार दिया है और वो जनाब ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है, वहाँ पे उन्होंने क्या तहकीकात करनी है। और कीनिया की पुलिस की जो सिचुएशन है वो आई डोंट नो आप में से कितने दोस्त जानते हैं, कितने वहाँ पे इनकाउंटर होते हैं, क्या कुछ होता है। थोड़ी सी आप गूगल करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। रात को कीनियन पुलिस को टैग करके मैंने भी ट्वीट की थी, कोई काफ़ी 3000 से ज़्यादा दफ़ा वो रीट्वीट हुई है, यकीनन उन्होंने देखी होगी, पर कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। एनीवे हम क्या जवाब दें? आप
या क्या जो है जवाब हमें मिलेगा ये कहीं से। अरशद साहब तो नहीं रहे अब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और बात ये है कि वो जो सही समझते थे वो करते थे। मैंने आपसे शुरू में माजरत की थी कि आज हो सकता है कि वीडियो जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बनाऊं और किस तरीके से जो इस चीज़ को करूं। मैं सुबह 4 बजे से लगा हुआ हूँ कि अभी वीडियो बनाऊंगा, बनाने लगता हूँ, फिर हिम्मत नहीं होती है। बीच में इतनी वीडियोस रोकी हैं, इतनी वीडियोस बंद की हैं कि आप सोच नहीं सकते, कि काट दी बार बार, तो वो कंप्लीट ही नहीं कर पाता। पर एनीवे अब यही है कि अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें आप भी, और उनकी फैमिली की जो प्राइवेसी है उसकी रिस्पेक्ट करें। बाकी जो अरशद साहब के हवाले से हम सही समझते हैं, जो ख़बर हमारे पास आएगी इंशाअल्लाह ताला ईमान से आपके पास पहुंचाते रहेंगे जो भी चीज़ सामने आई है जो है उस हवाले से। एनीवे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।